जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, एक प्रश्न आया है कमेंट्स में भी और व्यक्तिगत लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मकर संक्रांति के दिन क्या हमें इस बार जो रविवार को प्राप्त हो रहा है तो रविवार को खिचड़ी दान करना चाहिए कि नहीं, उसी के संबंध में निवेदन करने जा रहा हूं। उसके पहले पुनः आप सभी लोगों को एक बार लोहड़ी, माघी बिहू, पोंगल, खिचड़ी और उत्तरायण आदि विविध नामों से जाने जाने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा से आप सभी के जीवन में विविध प्रकार की खुशियां भरपूर रूप से प्राप्त हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। हाँ, 2 दिनों से मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसीलिए देखिए रात के 11 बज रहे हैं, अभी वीडियो अर्पित कर पा रहा हूँ। बहुत सारी जानकारियां प्रदान करने की इच्छा थी पर जैसी राम जी की इच्छा। पर हाँ, ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण लगी कि लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि रविवार के दिन होने से क्या हम खिचड़ी दान कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, जी हाँ, 101% बिल्कुल जो है आप खिचड़ी दान कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में निवेदन किया था, 15 जनवरी को ही ये मकर संक्रांति का पर्व मनाना उत्तम है। उसी दिन मुहूर्त है, उसी दिन हमें मनाना है और उसी दिन हमें जैसा कि हर वर्ष करते हैं, घृत है और उसके बाद में काले तिल का लड्डू है, कंबल है और राशन जिसको खिचड़ी कहते हैं वो दान करना चाहिए। दान की पूरी विधि जो एक लगभग हर व्यक्ति कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को देख करके और विधिवत आप जानकारी पा सकते हैं। और कभी भी हम दान करें तो दरिद्रता पूर्वक नहीं करना चाहिए। नहीं 1 किलो देने की क्षमता है, 100 ग्राम ही दें, पर उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को दें उसके लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि उसी में हल्दी डाल दिया, उसी में नमक डाल दिया और सब दे दे सियाराम अपने पुरोहित के यहाँ पहुंचा दिया। हालांकि ब्राह्मण बंधु तो बहुत दयालु होते हैं, फिर भी वो आपका देना कई बार जो है निरर्थक जाएगा और कई बार अगला व्यक्ति दुखी हुआ तो वो उत्तम नहीं रहेगा। अब जो ये बात सत्य है कि रविवार के दिन हमें खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और उसमें भी जैसे कि खिचड़ी है, अदरक है, लहसुन प्याज तो नित्य ही नहीं खाना चाहिए, पर रविवार को चूंकि उसी दिन से हमारे इसका वार का प्रारंभ होता है, प्रथम दिन माना जाता है, तो मसूर की दाल है, ये सब हमें रविवार के दिन और खिचड़ी विशेष करके नहीं खाना चाहिए। लेकिन चूंकि मकर संक्रांति के दिन जो है रविवार पड़ रहा है तो उस दिन होने से ये वार का दोष नहीं लगेगा। इतना बड़ा वो पुण्यतम प्रभाव है कि उस प्रभाव के आगे जो वार का दोष है वो मिट जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि जब तक जो है प्रधानमंत्री नहीं आते हैं तब तक उस स्थान पर आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री का विशेष महत्व रहता है उस मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके अनुसार नियम वहां पर लागू हो जाता है, फिर मुख्यमंत्री वाली स्थिति वहां पर नगण्य हो जाती है। आम जीवन में भी आपने देखा होगा कि जैसे एक तरफ जाना एक तरफ आना होता है, लेकिन जब कोई विशेष पर्व है, माल्य माता महारानी का विसर्जन होता है, मतलब मूर्ति का विसर्जन या गणपति मूर्ति का विसर्जन होता है, तो उस समय पूरा जो है वन वे हो जाता है। उस काल विशेष के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप एक ही तरफ से जाएंगे अथवा एक ही तरफ से आने का रास्ता होता है, या 26 जनवरी को होता है ऐसा, लेकिन हर दिन वो नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से रविवार के दिन जो है मकर संक्रांति होने के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है और इस दिन जो है फिर वो वाला जो जनरल दोष होता है वो लागू नहीं होता है। हाँ, उत्तम यही रहेगा कि पहले दान कीजिए फिर आप ग्रहण कीजिए। तो निसंकोच जो है ये पूरे पर्व का आनंद लीजिए, मन में कोई भी दुविधा मत रखिए और निसंकोच होकर के खिचड़ी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और अपने आचार्य पुरोहितों को बुला करके जिमाइए जैसा विधिवत जिमाना चाहिए। नहीं तो आप पवित्र स्नान करके जो है दान की जो विधि है वो अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को पृथक पृथक करना चाहिए। अगर 5 लोग घर में हैं, अगर पृथक पृथक नहीं कर पाते हैं तो जय जय सिया राम,
एक ही जगह कीजिए, पर वो ढंग से कीजिए और उसकी पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।